सीकर से भाजपा की हैट्रिक का सपना कांग्रेस व माकपा ने मिलकर ध्वस्त कर दिया है। लोकसभा के चुनाव में इस बार जहां शेखावाटी में तीनों ही सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। सीकर सीट से माकपा के दिग्गज नेता व इंडिया गठबंधन के अमराराम ने तीसरी बार मैदान में उतरे भाजपा के सांसद सुमेधानंद सरस्वती के विजयी रथ को रोक दिया है। अमराराम ने यहां से अच्छी शिकस्त देकर जीत की तिकड़ी बनाने के सपने को तोड़ दिया। आज हम देखेंगे कि भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती की हार के बड़े प्रमुख कारण क्या रहे, किन कारणों से सीकर लोकसभा सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कुल 23 राउंड की हुई मतगणना का परिणाम देखें तो केवल प्रथम चरण में ही सुमेधानंद 19 वोटों की लीड हासिल कर सके। उसके बाद लगातार बढ़ते काउंटिंग में बाबा जी को हार का सामना करना पड़ा। बाबा की हार के 10 बड़े प्रमुख कारण इस प्रकार से रहे। सबसे पहले चूरू की सीट पर राहुल कसवा की टिकट के कटने का असर झुंझुनू से होते हुए सीकर तक पहुंचा। पूरे शेखावाटी में कांग्रेस का इससे माहौल बना। वहीं दूसरा बड़ा कारण था कि भाजपा कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में थे तो कुछ कार्यकर्ता अंतर्कलह के शिकार हुए, यानी भाजपा में फूट थी। कुछ कार्यकर्ता बाबा को हराने में लगे हुए थे। वहीं तीसरा बड़ा कारण था कांग्रेस और माकपा का गठबंधन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी ही चतुराई से कांग्रेस के वोट बैंक को बिखरने से बचाकर कांग्रेस माकपा के वोट बैंक को एकजुट कर दिया। वहीं चौथा कारण विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने कोई बदलाव नहीं किया। जहां अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन्हीं सीटों पर पार्टी पीछे चली गई। पांचवा कारण था प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ। भाजपा के प्रति कई कारणों से प्रथम चरण में, जिसमें अधिकांश सीटें शेखावाटी और जाट बेल्ट का इलाका था, वहां पे भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी थी, जिसके कारण इसके अलावा राजपूतों का भी एक बड़ा फैक्टर था जो कम मतदान का कारण रहा, जिसके कारण भाजपा को नुकसान हुआ। वहीं छठा कारण था कि बाबा ने चुनाव के दौरान जाट बोर्डिंग के ऊपर विवादित टिप्पणी की, जिसके कारण जाट समाज खफा हो गया। वहीं सातवां कारण देखें तो किसानों और खिलाड़ियों के जो आंदोलन हुए देश भर में, जिसके कारण बाबा जी ने एक बार भी उनके पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिससे आम जन क्योंकि सीकर का जो इलाका है वो किसानों का और जवानों का इलाका है, इसलिए वो भी नाराज़गी बाबा सुमेधानंद सरस्वती को झेलनी पड़ी। वहीं आठवां कारण अग्निवीर जैसी योजना भाजपा लेकर आई, जिसके कारण शेखावाटी में एक परिवर्तन की लहर चली। सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ देखी गई। वहीं लगातार 2 बार सांसद होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी भी सुमेधानंद की हार का कारण बनी। वहीं 10वां कारण मोदी का जो फैक्टर था, जो पिछले 2014 और 19 के चुनाव में चला, वो इस बार कहीं पर भी देखने को नहीं मिला था। काम नहीं आई नेताओं की वापसी भी, यानी भाजपा छोड़कर गए नेताओं की पार्टी में वापसी भी कुछ काम नहीं आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, सीकर से निर्दलीय विधानसभा चुनने वाले उप जिला प्रमुख ताराचंद दाहिल व महेश शर्मा जैसे नेताओं की वापसी भी जीत नहीं दिला सकी। विरोध इस कदर था कि पोस्टल बैलेट में भी भाजपा पिछड़ गई थी। कुल पड़े 30,026 डाक मतों में से 13,741 भाजपा माकपा को मिले। वहीं भाजपा को केवल 11,664 मतों तक ही मिले। इसके अलावा हम बात करें कि जो अमराराम है वो जीते, उसके पीछे क्या कारण रहे, तो सबसे बड़ा कारण था गठबंधन, यानी कांग्रेस के साथ माकपा का जो गठबंधन था वो उसे जीत की ओर ले गया। अन्यथा कॉमरेड अमराराम 1996 से लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन वो जीत के कहीं नज़दीक नहीं पहुंचे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता। कांग्रेस के किसी भी विधायक या हारे हुए प्रत्याशी ने कॉमरेड अमराराम का विरोध नहीं करके सहयोग किया। तीसरा परंपरागत जो वोट था वो कांग्रेस की तरफ लौटा, जिसमें जाट, मुस्लिम, एससी